कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है कि स्मॉल ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस ऑफ x ओवर द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है ना, यानी कि जो वैल्यू लेंगे आप उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस कितना ज़्यादा है वो नियरेस्ट इंटीजर से। और जब भी जो एक्सेस यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी अगर वो 1/2 को क्रॉस करेगी तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ स्मॉल ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, सच कोई ऐसा फंक्शन नहीं है हमारे पास ये, लेकिन फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है। कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ, तो मैं इसका ग्राफ ही ड्रॉ कर लेता हूँ डायरेक्टली और यहीं से आपको समझा दूंगा कि इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो देखो, जैसे ये तो 0 है और ये 1, ये 2 और ये 3, इतने से हम आइडिया ले लेंगे इसमें। हियर इज़ -1, -2 एंड हियर इज़ -3। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास है 0.1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो पॉजिटिव एक्सेस ओवर नियरेस्ट इंटीजर। तो ऐसा लग रहा है कि 0 इसके पास में कौन है, 0 है इसके पास में, तो 0 से कितना ज़्यादा है, तो 0.1 ही ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.1 ही आ गया। देखो यहाँ में 1/2 और ये 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका माइनस का 1/2 है, here is -3/2 and here is -5/2। अब जैसे आपने 0.4 लिया, 0.4 लिया, तो 0.4 कितना आएगा, 0.4 आएगा। और 0.5 लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। लेकिन मान लो आपने 0.6 ले लिया तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक्सेस जो है 1/2 से ज़्यादा होगी तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो नियरेस्ट इंटीजर 0, इसके नियरेस्ट में कौन है, 0 है, इसके नियरेस्ट में 0 इंटीजर है, इसके नियरेस्ट 0, ये नियरेस्ट ये बीच में है बिल्कुल। ठीक है ना, और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू आएगी उसके लिए कितना देगा, ये 0 देगा, क्योंकि जो नियरेस्ट इंटीजर से हम ले रहे थे, जो नियरेस्ट इंटीजर हम ले रहे थे इनके, ठीक है ना, तो इससे अगर ये हाफ ज़्यादा होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हाफ या हाफ से कम है तो इसका वैल्यू वही आता रहेगा। ठीक है, जो पॉजिटिव एक्सेस है, मतलब जो ज़्यादा है, यानी 0 से कितना ज़्यादा है, 0.1 तो इतना ही आ जाएगा। और ये कितना जा रहा है 0 से 0.5 तो वही आ जाएगा। लेकिन जैसे 0.5 से ऊपर वैल्यू जाएगी तो आपको कितना देता जाएगा, ये 0। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ तो आपका ऐसे बनेगा, लेकिन जैसे ही 1/2 से आगे बढ़ोगे तो आप ग्राफ क्या देगा, कुछ 0 देगा। क्लियर है बात, ये 0। लेकिन 1/2 के लिए वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया है। ऐसे आप जैसे 1.1 ले लिया तो 1.1 इसका वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल ब्रैकेट 1.1 कितना देगा, 0.1 देगा। क्यों, क्योंकि ये नियरेस्ट इंटीजर इसके कितना है, 1 है, तो 1 से कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा है। तो आपको ग्राफ में इस तरह की सिचुएशन वैसे फिर से मिलने वाली है। अब यहाँ देखोगे तो ये जैसे आपने मान लिया 1.6 लिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि जो नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास था 1 था, तो 1 से ज़्यादा होने पर इसका वैल्यू कितना आ जाता है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ऐसे आप तो यहाँ से ये 0 हो गया। अब यहाँ से स्थिति ये रही। अब ये देखो, तो जैसे 2.1 आपने लिया तो 2.1 लिया, ये ग्राफ ये बनना है। ठीक है ना, ये ग्राफ इसका ये है, दैट इज़ द ग्राफ। ऐसे मान लो आपने 2.1 लिया तो 2.1 ये नियरेस्ट इंटीजर है। ठीक है ना, और इधर से लेफ्ट साइड से राइट में चल रहे हैं आप, राइट से लेफ्ट में थोड़ी आते हैं कभी भी आप। तो ऐसे तो इसकी वैल्यू भी आपको इस तरह से मिलने वाली है, ये ग्राफ आ जाएगा। फिर आगे ये ब्लैंक और ये आपको ग्राफ ऐसे मिलने वाले, जैसे आपने मान लो ले लिया 2.6 ले लिया, 2.6 तो 2.6 यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये क्या है, नियरेस्ट इंटीजर ये लेके चल रहे थे हम, उधर से नहीं इधर से जा रहे हैं आप। तो क्योंकि इनफाइनाइट से ग्राफ थोड़ी बन के आएगा, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो 2.6 आप लोगे तो ये क्या है, 2 से कितना हाफ ज़्यादा है, 2 से भी 0.6 ज़्यादा है, यानी कि हाफ से ज़्यादा आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फिर 0 आ जाएगी। देखो 2.5 के लिए तो 2.5 आ जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू है। 2.5 से ज़्यादा जाएगी तब कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह से ग्राफ आपका ये बनता हुआ चला जाएगा। क्लियर है बात। अब जैसे आप यहाँ जाओ, इधर से आप ग्राफ इस तरफ बनाओगे, है ना। तो जैसे मान लो आपने लिया -0.1 ये लिया, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 0 है। तो 0 से कितना ज़्यादा है, -0.1, तो यही आंसर आ जाएगा, कह रहा है ना ये। तो ये कह रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेस ओवर एक्स। ठीक है ना,
नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि 0 से ये कितना ज़्यादा है नेगेटिव, माइनस का 0.1, ठीक है ना। ये बड़ा नहीं है 0 से, लेकिन कितना नेगेटिव ज़्यादा है 0.1 से, तो ये है। अब जैसे आप कोई कहे कि सर 0.1 मान लो यहाँ पे है, तो हम तो इससे कंपेयर करा सकते हैं इससे, तो इससे कंपेयर आप क्यों कराएंगे, आप इसीलिए कंपेयर नहीं कराएंगे क्योंकि देखो ये जो नंबर आप ले रहे हैं ये 0 की ज़्यादा क्लोज है कि इसके ज़्यादा क्लोज है, आपको देखना है कि नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ तो इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन है, आपका 0 ही तो है, तो इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। और जैसे ही आप देखोगे, जैसे मान लो आपने लिया 0.6 लिया और वो भी माइनस का, तो ये माइनस का कितना ज़्यादा है, 0.6 किससे है, 0 से, तो नेगेटिव एक्सेस है ये, है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव एक्सेस, पॉजिटिव ज़्यादा हो या नेगेटिव ज़्यादा हो, ऐसे फील कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना। क्योंकि ग्राफ में फिर से हम इधर से लेफ्ट से राइट में ग्राफ आप इधर नहीं बनाएंगे, अब आप 0 से इधर चल के जाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आने वाली, 0 आने वाली, तो आपको 0 यहाँ तक मिल जाएगा, ये 0 यहाँ तक मिल जाएगा। फिर ऐसे ही माइनस का मान लो 1.1 हुआ तो इसके लिए 0.1, तो ग्राफ ऐसे टर्न हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ग्राफ आपका ऐसे टर्न हो जाएगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ओके। ये ग्राफ आपका है ये वाला। अच्छा, ये -1.10 के -1/2 के लिए तो ये -1/2 आ रहा था, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ दो। -3/2 के लिए भी -3/2 आएगा, ठीक है ना। -3/2 के लिए -1/2 आएगा, सॉरी -1/2 आएगा, तो ये यहाँ ब्लैंक रह जाएगा। ऐसे ही फिर इससे आगे बढ़ोगे आप, जैसे मान लो आपका हो गया -1.6, तो ये क्या है, -1 से -1/2 से भी ज़्यादा है, तो ये कितना देगा, 0 देगा, ठीक है ना। मतलब -1 से हाफ से भी ज़्यादा है तो फिर ये 0 दे देगा, तो ये ग्राफ फिर से ऐसे बन जाएगा, ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। हर बार ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो ग्राफ आपका ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हैं कि देखो +-1/2, +-3/2, +-5/2 एंड सो ऑन। इन नंबर्स पे हमारा क्या है, ये क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2n-1/2 लिख सकता हूँ, और n बिलोंग करा देता हूँ किसको, z को। तो आप जैसे डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो इसमें आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसे भी कह सकते हो कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट 2n-1 x इक्वल टू 2n-1/2 वेयर n इज बिलोंगिंग टू z, पूर्णांक है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो x है वो बिलोंग कर सकता है इसको। ये बात क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्लियरली देखोगे तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ नज़र आएगा, है ना, कि जब x पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है तो x ही आ रहा है, तो ग्राफ कैसा नज़र आएगा, ऐसा आएगा। और जब x नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स x नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स, जैसे -1 लिया तो -1 के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप वैसे भी देखो ना, ये तो मॉड x की डेफिनेशन तो लिखी हुई है, तो सिर्फ कंफ्यूज किया गया क्वेश्चन में, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा बताओ, कहीं नहीं होगा। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। ये क्या है, हर जगह आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, ओके। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन आपका 1992 में आया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) आपका है, हमको ये चेक करना है क्लोज इंटरवल 0 से 2 में। तो ये जो f(x) लिखा हुआ, मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो f(x) है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos ऑफ πx, और जब आपका x कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ, इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको 2 से ज़्यादा नहीं जाना ना, 2 से ज़्यादा तो आपको जाना ही नहीं है। फिर है mod ऑफ 2x - 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x - 2 व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू, और मैंने उल्टा लिख दिया है इसको, ये लेस देन इक्वल टू 1 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0, ओके। तो ये लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन क्या रहेगा, 1। ये फंक्शन है बेसिकली आपका। अब देखो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको ये तो पता है कि बाउंड्री पॉइंट तो हमको चेक करने पड़ते हैं। तो देखो ये जो 1 है वो क्या है, बाउंड्री पॉइंट है।
तो 1 पे आपको LHL और RHL निकाल लेनी चाहिए। तो जैसे मैं मान लो 1 पर फंक्शन का वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस पाई, और ये आपको -1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब मैं इसमें जैसे RHL LHL निकाल लेता हूँ, तो LHL क्या आएगी, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 - h, ठीक है ना। 1 पे चेक कर रहे हैं ना हम, तो 1 - h यानी कि 1 से छोटा वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस ऑफ पाई, और ये आ जाएगा आपका 1 - h आएगा, ठीक है। और 1 - h कैसी क्वांटिटी है, देखो 1 - h कैसी क्वांटिटी है, 0 और किसके बीच में है, 1 के बीच में है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू होता है, तो 1 में से h घटाओगे तो ये क्या है, ये जो एंगल है आपका ये पाई के अप्रोक्सीमेट है, और पाई के अप्रोक्सीमेट देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कैसा मिलेगा आपको, -1 के लगभग मिलेगा, क्योंकि ग्राफ आप कॉस का देखोगे तो ग्राफ ऐसा मिलता है, ये पाई है, तो पाई से जस्ट छोटे एंगल के लिए आपको वैल्यू यहाँ कुछ मिलने वाली है, और मतलब नेगेटिव मिलेगी आपको, लेकिन -1 और 1 के बीच की मिलेगी। उसका जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो आपको वैल्यू कितना देगा, ये -1 दे देगा, तो ये लिमिट h टेंड टू 0, तो ये आपको -1 दे देगा डायरेक्टली, ठीक है ना। ये देखना है, क्योंकि अंदर हम लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में और सिग्नम फंक्शन के अंदर। और इसमें जैसे आप लिमिट लगाओगे तो कितना दे देगा आपको, तो -1 ही दे देगा, क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं, देखो RHL, तो जैसे आप RHL निकालोगे तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ 1 + h आएगा। तो फंक्शन का वैल्यू 1 + h पर आप फाइंड आउट करो, तो 1 + h के लिए फंक्शन हमारा कौन सा क्लियरली डिफाइंड है, ये वाला है, तो ये आएगा आपका मॉड में 2 टाइम्स 1 + h -3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 + h -2, ओके। देखो 1 प्लस ये कितना हो गया आपका, ये आ जाएगा h -2 आएगा, ओके। तो h -1, तो h -1, तो h तो 0.1 इस तरह कुछ राशि है, क्वांटिटी है, उसमें से आप 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और 0 और -1 के बीच की मिलेगी। तो उसका जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो कितना देगा आपको, -1 देगा, और ये कितना आ गया आपका, ये स्टेप आप लिख लेना एक बार और, तो ये 2 - 3 करोगे तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 2h -3, ओके, और इनटू ये आ रहा है। अब जैसे आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे h टेंड टू 0, तो ये क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3 आ जाएगा, ये आपका आ गया ये -1, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना देगा आपको, ये -1 दे देगा, और इनटू -1 इसका मॉडुलस 1 दे देगा, तो ये आपका फाइनली कितना आ गया, -1। तो आप देख पा रहे हैं कि LHL = RHL = फंक्शन का वैल्यू 1 पर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट x = 1 पर, ठीक है। तो बाउंड्री पर इस पे तो कंटिन्यूस फंक्शन ये है। अच्छा, हमारे पास क्या है, 0 से लेकर के 2 है इंटरवल, तो मैं देख लेता हूँ कि जब हमारे पास फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, ठीक है, तो उस दौरान जब ये इंटीजर देता है और ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, बढ़ता रहा हो या घट रहा हो, तो देखो अगर x का वैल्यू <= 1 > 0 है तो पाई x क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ इसको, ऐसा है ना, <= पाई > 0। तो जैसे आप cos पाई x करोगे तो <= 1 > कितना आएगा, ये आपका 0 से पाई में, जैसे 0 से पाई आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो 1 तक और -1 तक ये जा सकता है, क्लियर। अब इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो देखो, जैसे ये तो है 1 और ये कितना आपका -1, तो ये है 0, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 0 आएगा, और 1 का कितना आएगा, 1 आएगा, और 0 और 1 के बीच की वैल्यू जो आएगी, 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू आएगी उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना देगा आपको, 0 देगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा। फिर जैसे इससे -1 के लिए कितना देगा, ये आपको -1 ही देगा, और -1 और 0 के बीच की जो क्वांटिटी है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, -1 होगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि अगर x का वैल्यू 0 हो तब डिसकंटिन्यूस है ये, और x का वैल्यू देखो यहाँ कितना आएगा, ये π/2 था, तो πx = π/2 यानी कि x कितना होगा, 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 होगी तब भी ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्लियर है बात। या ऐसे सोचो कि जब cos πx, तो cos πx कहाँ पे काम कर रहा है, -1 से 1 तक की क्वांटिटी पर। तो देखो -1 से 0 तक के लिए कितना देगा आपको, -1, 0 से 1 तक के लिए कितना देगा आपको, ये
0 से 1 तक के लिए कितना देगा आपको, 0 देगा, ठीक है। और कितना, और 1 के लिए कितना देगा, ये 1 देगा, ठीक है ना। तो ये दे देगा आपको, तो -1 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, -1 आ जाए और 0 आ जाए और 1 आ जाए। तो फंक्शन कैसा नज़र आ रहा है आपको, उनको डिसकंटिन्यूस ये वाला। लेकिन 1 पर तो फंक्शन कंटिन्यूस आ ही चुका है पहले से। तो cos ऑफ पाई एक्स बराबर -1 और cos ऑफ पाई एक्स इक्वल टू कितना, 0। अच्छा, ये फंक्शन लगातार कैसा हो रहा था, डिक्रीजिंग। तो जब जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू जब जब इंटीजर आएगी तब तब ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसकी वैल्यू इंटीजर कब कब आ रही है, इसकी वैल्यू क्या क्या इंटीजर आ रही है, -1, 0 और 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही होगी, -1 से 0 भी मिली होगी, 0 से 1 मिली होगी। तो -1 से अप टू 0 के लिए इसकी वैल्यू जब आई होगी तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1। फिर 0 आई होगी तो 0 देगा, और 0 से 1 तक आई होगी तो उसके लिए क्या देगा, फिर 0 देगा। और इसकी वैल्यू जैसे ही आपको 1 मिली होगी तब इसके लिए ग्रेटेस्ट फंक्शन कितना देगा आपको, 1 देगा। तो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या क्या है, -1, 0 और 1। लेकिन 1 पर तो अभी मैंने चेक किया था फंक्शन कैसा कंटिन्यूस है। तो ये 2 ही पॉइंट रह गए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ से कितना मिलेगा, पाई एक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉस का वैल्यू -1 कितना होता है पाई पर। और यहाँ से ये आपको पाई एक्स कितना मिलेगा, π/2। क्योंकि कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, कॉस π/2 पर। तो पाई एक्स बराबर π/2, तो ये मिल गया आपको। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 1 और एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना मिला, 1/2। तो वो हम यही देख रहे थे अभी, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू कितना मिला आपको, नहीं, ये आपको -1 जब मिलेगा ये रहेगा, ठीक है ना। तो 1 पर तो है। और cos x का वैल्यू 1 कब मिलेगा, देखो cos पाई एक्स का वैल्यू कब मिलेगा, 1 कब मिलेगा, जब पाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो 1 पर तो हमने कंटिन्यूस देख लिया था फंक्शन को, है ना। तो मैं 0 पर और किस पे चेक कर ले रहा हूँ, 1/2 पर। तो आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जब ये इंटीजर होगा तब तब क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन जो 1 है वो तो बाउंड्री पॉइंट था ना, तो 1 पे तो कंटिन्यूस आ गया था फंक्शन। तो 0 पर और किस पर होगा, 1/2 पर होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो तो ये वाला फंक्शन 1 पर और 0 पर और 1/2 पे डिसकंटिन्यूस है। 1 भी इसका तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन इस ओवरऑल फंक्शन का थोड़ी है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका तो है इंडिविजुअली, लेकिन इस पूरे फंक्शन का नहीं है, क्योंकि इसमें LHL RHL इक्वल आ रही है, ठीक है। अब देखो 1 से लेके 2 में आप देखोगे, 1 से 2 में आप देखोगे तो ये फंक्शन तो गारंटी से कैसा है, कंटिन्यूस है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है ये, ठीक है ना। मॉड में कोई लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है। अब बात रह जाती है इसकी कि ये कब कब डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। तो देखो x <= 2 > 1 है। अब x - 2 कर दो इसके वजह से, तो 2 घटा दो आप, तो यहाँ -1 और यहाँ घटाओगे तो 0 बचेगा, तो x - 2 आ गया। अब -1 से 0 के -1 और 0 ये हमारे पास आ रहा है। उसका आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, क्लियर। तो जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो यहाँ से आप जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे, -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो इसका वैल्यू -1 भी आएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 भी आएगा। क्यों आएगा बताओ, क्योंकि जब जब आपने x की वैल्यू डाली होगी और उसके लिए -1 से लेकर के अप टू 0 आया होगा, तब तक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना मिलेगा आपको, -1। और फिर जैसे इसका वैल्यू कितना आया होगा, 0, तब ये कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये बात क्लियर है भाई। आपको देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, क्योंकि x का वैल्यू आपका 1 से लेकर 2 तक है, क्लियर है ये बात। तो x का वैल्यू 1 से 2 तक है, तो 2 हटा दो आप। तो जैसे x < 2 > कितना 1, ठीक है। अब इसमें से मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, तो x - 2 करो तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 1 - 2 करोगे तो -1 देगा। अब देखो ये वैल्यू आपकी -1 से 0 के बीच में। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो कितना देगा आपको बताओ, -1 ही तो देगा, नहीं देगा बताओ, ये -1 देगा, ठीक है ना। तो ये दे देगा। और अगर जैसे आपने इसमें 2 रखा तो 2 रखोगे तो x - 2 कितना आ जाएगा, ये आपको 0 दे देगा, क्लियर है बात। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि हमें देखना है कि 1 से लेकर 2 के बीच में ये इंटीजर कब कब आ सकता है। तो ये इंटीजर कब आ सकता है, देखो ये इंटीजर कब आ सकता है। देखो इसका वैल्यू 0 हो सकता है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, इसका वैल्यू कितना 2 हो सकता है। तो ऐसे आ सकते हैं इंटीजर। पर कौन से x के लिए ऐसा आ रहा होगा बताओ,
तो जैसे यहाँ पे आप रखोगे तो x इक्वल टू 1 के लिए आ रहा होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 के लिए आ रहा होगा, और x इक्वल टू 3 के लिए। तो हो ही नहीं सकता, यहाँ से x इक्वल टू, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कैसा आ चुका है बताओ? ऑलरेडी कंटिन्यूस आ चुका है, नहीं आ चुका? तो ये x इक्वल टू 2 पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो x इक्वल टू 2, तो f का वैल्यू 2 पर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो x का वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करेंगे, जैसे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 इज डिसकंटिन्यूअस when x माइनस 2 इज इंटीजर। जब ये इंटीजर होगा तब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डिसकंटिन्यूअस कब है, तो एक तो आप इसमें कितना रख दो, 1 रख दो, तब ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। और 2 रख दो तब भी ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 3 रख दोगे, 3 तो रख ही नहीं पाओगे x का वैल्यू। अच्छा, जब x का वैल्यू 1 रख रहे हो तब तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस आ रहा है ना, ये फंक्शन पूरा एंटायर फंक्शन, ये तो डिसकंटिन्यूअस आएगा, बट पूरा ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस आ रहा है ना। हमको तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करके देनी है। तो 2 पर भी क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, सॉरी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, इनका प्रोडक्ट कैसा होगा ये हम नहीं कह सकते। तो चेक कर लेते हैं, देखो। तो हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितने पर, 2 पर। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं ना। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए x इक्वल टू 2 पर, तो डिसकंटिन्यूटी हमें इसकी चेक करनी है ओवरऑल, है ना। तो ये फंक्शन 2 तरीके से डिवाइडेड है, इसमें और इसमें डिवाइडेड है ना। तो डिसकंटिन्यूटी इसकी चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 2 कितना होगा बताओ, 2 इंटू 2 माइनस 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस, ये तो 0 दे देगा, तो 0 इंटू 0 दे देगा। अब जैसे आप LHL या RHL फाइंड आउट कर लो, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो जैसे आप f ऑफ 2 माइनस h निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा, f ऑफ 2 माइनस h निकालो तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन में 2 माइनस h रख दो जहाँ जहाँ x है, तो 2 माइनस h माइनस 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। अभी देखो, तो लिमिट h टेंड टू 0 हो गया ये, और ये हो गया 4 माइनस 3, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 माइनस ये 2h आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये कैंसिल हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस h कितना देगा आपको, ये -1 दे देगा ये पूरा। तो ये लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है। 1 माइनस कितना 2h, ये -1 दे देगा। अब लिमिट अप्लाई करोगे आप जैसे इसके अंदर, तो ये कितना दे देगा आपको अंदर, 1 माइनस 0, और इंटू -1 कितना देगा आपको, -1 देगा। तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पर 0। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन। तो फंक्शन का वैल्यू 2 पर कितना आ रहा है, 0, बट जो कि LHL के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं कह सकता हूँ एट x इक्वल टू 2 पर f(x) इज़ नॉट डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब था, जब ये डिसकंटिन्यूअस हो। तो ये डिसकंटिन्यूअस कब कब आ रहा था बताओ ज़रा, 0 पर और 1/2 पर आ रहा था, और 1 पर तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा था, क्लियर।